तो ये कोई बीमारी है ज्यादा स्वेटिंग आना, ये नॉर्मल है? टेम्परेरी तौर पे इन चीजों के साथ हम जरूर जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकते हैं, बल्कि सारा दिन अगर वो अपने साथ पानी कैरी करते हैं तो ये वाला पानी अपने साथ रखें। अच्छा। अंडर आर्म्स वगैरह पे आप ये एक आपका सीरम बन जाएगा, नहाने के बाद आप इसको मसाज करेंगे, ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो घर के बाहर हो, बिला वजह की। तो ये कोई बीमारी है ज्यादा स्वेटिंग आना, ये नॉर्मल है? नहीं नहीं, बीमारी नहीं है, ये कुछ जेनेटिकली होता है, अच्छा। खानदानी जो है वो चल रही होती हैं चीजें। और कुछ जो है आप लगा लें कि पानी का प्रॉपर उस तरह से इनटेक नहीं करते। ओके। पानी गर्मियों के अंदर अगर आप प्रॉपर नहीं पीते, या आपका काम इस तरीके से है कि आपको जो है वो गर्मी के अंदर जो है वो रहना पड़ रहा है, उससे भी इन्वायरमेंट आपका ठीक है, उससे भी जो है वो पसीना आ रहा होता है, तो ये मल्टीपल जो है ये चल रहे होते हैं, इशू चल रहे होते हैं। ठीक है, जो स्वेटिंग आना या पसीना आना ये एक नॉर्मल है। अच्छा, कुछ लोगों को normal आता ही है। नहीं है, कुछ लोगों को कम आता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आता बहुत है। ज्यादा आता है, तो इसको नेचुरली तौर पर किस तरह से कम किया जा सकता है? इसको कम नहीं कर सकते। अच्छा। इसको इसलिए नहीं कम कर सकते, अब आपको अगर पसीना आ रहा है, आप जाके एसी में बैठ गए, आपका पसीना रुक गया है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो पसीना जो है जो लोग नहीं निकालते हैं, ठीक है, हम इसको रोक नहीं सकते। अच्छा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जैसे हम ड्यूड्रेंट वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम वो लगा के टेम्परेरी तौर पे हम पोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो है वो पसीना ना आए। जैसे फेस के ऊपर अगर बहुत स्वेटिंग हो रही होती है, हम आइस क्यूब्स का जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, एग्जैक्टली। पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए जो है वो पसीना नहीं आता। लेकिन ये एक नेचुरल फेज है, इसको जो है वो हम पसीने को जो है वो नहीं रोक सकते। बिल्कुल। टेम्परेरी तौर पे इन चीजों के साथ हम जरूर जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा। आप पसीना तो आता है, सबको आता है, ये आपने बता दिया कि ये एक नेचुरल कुदरती अमल है, इसको रोक नहीं सकते, और ये जो है कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। तो पसीने की जो बात की स्मेल होती है, अक्सर लोगों को अंडर आर्म्स में स्मेल बहुत गंदी बदबू आती है, महफिल में बैठे हों तो अजीब से उनके कपड़ों से बदबू आती है। उनसे जब हम मुलाकात करते हैं, कि कोई बुरी बात नहीं है, लोग इससे बात करने से कतराते हैं, लेकिन ये वाकई में गंदा बुरा लगता है ऐसे ही कि है। लोगों में से इस तरह की स्मेल आए। मोस्टली पसीने की स्मेल होती है, तो किस तरह से इस स्मेल को दूर किया जा सकता है नेचुरल तरीके से, तो ये बताइएगा। हाँ जी, जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है, इशू है, एक तो वो पानी का प्रॉपर जो है वो इनटेक करें। मैदे की जब गर्मी होती है, एसिडिक उनका जो है वो एनवायरनमेंट बॉडी का होता है, उसकी वजह से भी उनके मुंह से उनकी बॉडी से जो है वो स्मेल आ रही होती है। पानी का प्रॉपर इनटेक करें। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, मसले है, मसाइल है, वो सुबह में क्या करें, सौंफ, इलायची और पुदीना, इसका कहवा बना के जो है वो पिया करें। वो ज्यादा जो है वो इसका इस्तेमाल करें, इसमें थोड़ा सा लेमन डाल लें, थोड़ा सा पिंक साल्ट जो है वो डाल लें। बल्कि सारा दिन अगर वो अपने साथ पानी कैरी करते हैं तो ये वाला पानी अपने साथ रखें। अच्छा। ठीक है, और थोड़ी सी जो है वो सौंफ लें, सौंफ को थोड़ा सा भून के उसमें इलायची के दाने डाल लें, थोड़ी सी मिश्री डाल लें, एक कंटेनर के अंदर ये अपने पास जो है वो रखें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको जो है वो च्यू करें। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि थोड़ा हाइजीन का जो है वो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ठीक है, मुंह के लिए अगर हम बात करें, मैदे की गर्मी, ठीक है, मैदे में गर्मी नहीं होने दें। उसके लिए अब जिस तरह से गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर संदल का शरबत वो बहुत अच्छा है इसके लिए। ठीक है, खुशबूदार है। उसके बाद जो है वो रेड जो शरबत आता है वो बेहतरीन है। या आपके लिए जो बेहतरीन है, शक्कर कोला, आप देखें कितना ज्यादा जो है वो चलता है। शक्कर का जो है वो शरबत आप बना के उसके अंदर गूंद कतीरा तुखमलंगा जो है वो डाल लें। गन्ने का ज्यादा आजकल यूज नहीं कर सकते, हर दूसरे बंदे को शुगर का मसला है, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो आपको पता है उसमें शुगर का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि पानी का इंटेक जो है ये आप प्रॉपर जो है वो रखें। सौंफ और इलायची का इस्तेमाल ऐसे लोगों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए। चले, आपा जो आपने तो अभी मुंह की स्मेल का बताया ना, अंडर आर्म्स में जो स्मेल बहुत गंदी लगती है, उसका कोई बता दे। हाँ जी, उसके लिए जो है वो आप देखें कि ड्यूड्रेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। एक मैं आपको जो है वो ऑर्गेनिक नेचुरल होम केयर जो है वो बताती हूँ कि ड्यूड्रेंट आपने कैसे बनाना है। आपने क्या करना है कि 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन लेनी है, 2 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल लेनी है। इनको आपने अच्छे से जो है ना वो कांटे के साथ जो है ना वो ब्लेंड कर लेना है, इन्हें मिक्स कर लेना है आपने। इसके अंदर 1/4 टीस्पून आपने जो है वो फटकड़ी का ऐड कर लेना है, और कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल इसमें डाल दें। ठीक है, तो ये आप जो है ये बना के रख लें।
आप अपने आर्म अंडर आर्म्स वगैरह पे आप ये एक आपका सीरम बन जाएगा। अच्छा। नहाने के बाद आप इसको मसाज करेंगे, ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके। ठीक है, ये आपका 8-10 घंटे के लिए वहां पे पसीना भी नहीं आएगा, ओके। आपकी स्मेल भी नहीं वहां पे आएगी, और ये आपका एक नेचुरल जो है ये ड्यूड्रेंट है। ओके, आपकी स्किन में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। जो ग्लिसरीन है ये हम्म। लोग समझते हैं ऑयल है, ऑयल नहीं है, ग्लिसरीन वाटर बेस्ड है, तो ये अच्छा। आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके।